पर्यटन नगरी में स्वच्छता के लिए देश का सबसे सुंदर व स्वच्छ हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य कर रही हिलदारी संस्था के 3 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के नगर निगमों व पालिकाओं में पर्यावरण मित्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, नई भर्ती नहीं हो रही और संविदा पर भी रोक लगी है। ऐसे में स्वच्छता को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है, लेकिन ऐसे में ऐसी संस्थाएं ही हैं जो सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी का नाम पूरे विश्व में है, ऐसे में मसूरी को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका पर ही नहीं बल्कि सभी की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को दूषित करने में प्लास्टिक का बड़ा हाथ रहा है, जिसके कारण अधिकतर नाले खाले चाल बंद हो चुके हैं, इसलिए प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। लाइब्रेरी स्थित गाड़ी खाना को नगर पालिका ने बंद किया, यह बड़ी उपलब्धि है। वहीं इसके सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत करा वहां का सौंदर्यीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता कर्मियों ने जो कार्य किया वह अति सराहनीय रहा। अगर सरकार के भरोसे रहते तो यह कार्य पूरा नहीं हो पाता। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि इस तरह से गत 3 वर्षों में शहर की सफाई का कार्य किया वह अति सराहनीय रहा है और इसकी बदौलत मसूरी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। यह गर्व की बात है। इसी के तहत अब शहर में 3 टन कूड़ा एकत्र किया जाता है, जबकि पहले यह 20 टन था। वहीं गाड़ी खाना को बंद किया, जो कि कूड़ा डंपिंग स्थल था, वह ब्रिटिश काल से चल रहा था। अब कीन संस्था के सहयोग से घर घर से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। पहले मसूरी 524 नंबर पर देश में स्वच्छता के क्षेत्र में था, जो अब 94वें स्थान पर है और आने वाले समय में इसमें सुधार किया जाएगा। तो इसके करिए वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे मस्त, ना तो हेलमेट ही पहन रखा और ऐसे घूम रहे हैं और परमिट है उनके पास। तो फिर तुम्हें भी तो थोड़ा इकबाल दिखाना पड़ेगा, उनको वहाँ बंद करो। और वो दुकानदार नहीं है, वो लड़के ही है सारे। कोई दुकानदार मेरे को दिखाने स्कूटर पे है, वो भी लड़का। तो क्या होता है कि पार्क दुकानदार तो अपनी दुकान में बैठा हुआ, उसका बेटा आया बाइक ले जा रहा है और घुमा रहा है अपने दोस्तों को। तो ये सारी चीज ना हो। इस चीज को मैं आऊँगा संडे को यहाँ पर। तो मार्ग पर सड़क के पटरी वाले ना, ये सड़क की पटरी दूर तक उनकी गाड़ी खड़ी है, बाइक की दुकान है। अगर इस तरीके से ईव टीजिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम केस भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा की जाएगी। जहाँ तक बसेस का सवाल है तो बसेस के लिए भी शटल सर्विस रहेगी। बसेस भी अपना किनक्रेक में अपनी सवारियों को छोड़ेंगे, वहाँ से शटल सर्विस को यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी बस को आगे जाना है या फिर कैंपटी जाना है तो कैंपटी वाली बसेस को कैंपटी तक जाने दिया जाएगा, लेकिन कैंपटी के बाद वो विकास नगर से होती हुई वापस प्लेन में आएंगी, यानी टू एंड फ्रो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए जहाँ जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू भी और बाई लेटर्स भी हम वहाँ के जिलाधिकारियों को लिखकर इससे अवगत करा देंगे, ताकि मसूरी की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके और लोगों की दिक्कतों का ख्याल रखा जाए। 2 व्हीलर्स को लेकर भी आपने कोई एक्शन प्लान किया? देखिए, 2 व्हीलर्स का है, जो वीकेंड्स के दौरान अगर 2 व्हीलर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी की कोई भी बुकिंग नहीं है और जो केवल फन के लिए आ रहे हैं, उनको हम नीचे कुठाल गेट पर रोकेंगे और उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ पर मसूरी में आए। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा कि जिनकी बुकिंग ऑलरेडी है तो उनको हमारी तरफ से अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें हमारे कुठाल गेट पर लगातार पिकेट रहेंगे और जो चेकिंग भी करते रहेंगे और 2 व्हीलर्स को रोकेंगे। अतिरिक्त फोर्स की बात की थी आपने। देखिए, इसमें जितना भी हमारा ऑफिस का फोर्स है जो ऑफिस में कार्यरत रहता है, उसको वीकेंड को हम संबंधित थाने को दे देते हैं। तो मसूरी और ऋषिकेश को लगातार हमारे द्वारा फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी दिए जा रहे हैं और जो हमारा हाईवे पेट्रोल है वो भी रोड में जो अव्यवस्थित गाड़ियां अगर किसी ने पार्क की होंगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे। 4 दुकान को जाने के लिए भी आपने कोई एक्शन प्लान? देखिए, इसमें हमारा ये है कि केवल जो यहाँ के रजिस्टर्ड टैक्सी ओनर्स हैं, टैक्सी की गाड़ियाँ हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। जो भी पर्यटकों के व्हीकल्स हैं वो 4 दुकान में नहीं जाने दिए जाएंगे, लंडोर में नहीं जाने दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना अदरवाइज करना पड़ता है। सर, आपने कहा वीकेंड पर ही पुलिस दी जाएगी, इसके अलावा पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। देखिए, पर्यटक सीजन जो शुरू होने वाला है मई से जून, तो विभिन्न थानों से फोर्स को कलेक्ट कर वो इस टूरिस्ट सीजन के लिए
हम मसूरी को प्रोवाइड करेंगे। सर स्कूटियों का आतंक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कई पीली प्लेट्स की स्कूटी है तो कई बिना प्लेट्स के चल रही है, तो उसको लेकर देखिए उसमें तो MV एक्ट की कार्रवाइयाँ लगातार चलती ही रहती हैं, आगे भी चलती रहेंगी। सीजर की कार्रवाई भी उसमें हमारे द्वारा की जाएंगी और 2 व्हीलर्स में बिना हेलमेट पहने भी कोई अगर दिखता है तो उन पर भी कार्रवाई की कोरोना जाएगी। गाइडलाइन को लेकर किस तरीके को देखिए इसमें कोरोना की गाइडलाइंस जो अब आई हैं कि अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उस पे हमारे द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाए।